बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि अगर आप कौमी असेंबली या सेनेट के अंदर ये सवाल पूछ सकें कि जो कानून साजी हुई है उसके ऊपर अमल दरामद कितना हुआ है, क्यों फांसियां नहीं हो रही और क्या उसके ऊपर करिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा लोगों को। और तो कोई तरीका नहीं है कि आगाही मिल जाए राइट टू इंफॉर्मेशन के बावजूद। लेकिन मुसद्दिक साहब, आपको लगता है कि ये जो अमल दरामद है, ये बहस जो है, ये बहस बराए बहस है, ये बहस 2-3 दिन चलेगी, खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो मामला जो कि है असल मामला ज्यादती का, जो खवातीन के साथ रेप के वाकयात में इजाफा होता चला जा रहा है, 200% इजाफा हो गया है जनवरी से लेकर जून तक खवातीन के खिलाफ ज्यादती के मुकदमात और मामलात के अंदर, तो क्या आपको लगता है कि उसके ऊपर भी आएंगे या भूल भाल जाएंगे आप? जी, मेरे जाती ख्याल में ना सिर्फ आगाही बल्कि आगाही की जरूरत है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने जब भी आगाही की मुहिम शुरू की है वो आगाही तक पहुंची है, ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में। और मैं वो बातें तो दोबारा से नहीं कहूंगा जो डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा कह चुकी हैं, मेरे ख्याल में उनमें कुछ मेरिट है। मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें जो भी फैसला करना है वो हमें एविडेंस की बुनियाद पे करना चाहिए। हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए एविडेंस, यानी दीगर ममालिक पे जहाँ पे ये तमाम चीजें हो रही हैं वहाँ पे क्या रिजल्ट सामने आए हैं उनको सामने रखते हुए फिर फैसला करना चाहिए कि अगर हम पब्लिक हैंगिंग करते हैं या पब्लिक लिंचिंग करते हैं या पब्लिक स्टोनिंग करते हैं तो उसके क्या नताइज हमारे सामने आएंगे। अगर तो वो मस्बत नताइज हैं तो फिर मेरे ख्याल में इस पर डिस्कशन की जा सकती है और होनी चाहिए, और बाकायदा असेंबली की कमेटीज में होनी चाहिए, थिएटर नहीं इसका बनना चाहिए। लेकिन अगर ये पता चले किसी भी तरीके से कि इन तमाम चीजों के जरिए मुआशरे में सिर्फ तशद्दुद बढ़ा है, जैसा कि आपने देखा एक जमाने में हमारे यहाँ हुकूमत ने तो नहीं मगर दीगर लोगों ने लोगों के गर्दनें काट के उनके साथ फुटबॉल खेला स्टेडियम, या आपको याद होगा कि बहुत से केसेस हैं एक जमाने में जो पब्लिक हैंगिंग हो रही थी, गालिबन ज़ियाउल हक साहब का दौर था, उस जमाने में सफिया बीबी एक खातून थी जिनके साथ ज्यादती की गई। और जब मुकदमा चला तो हदूद ऑर्डिनेंस के तहत उन्हीं को कैद मुकर्रर हुई। वो इस वजह से, और गालिबन मुझे नहीं अब याद कि उनकी पब्लिक लैशिंग भी हुई या नहीं हुई, इस वजह से कि वो आंखों से माजूर थी, देख नहीं सकती थी। तो उन्होंने जब निशानदही नहीं की अपने मुजरमान की, नहीं कर पाई क्योंकि उनकी वो ब्लाइंड थी, लीगली ब्लाइंड थी, तो उनको कहा गया कि भाई इसका मतलब ये है कि तुम साबित नहीं कर पाई कि तुम्हारे साथ जना हुआ है, तुम्हारे साथ जना बिल जबर यानी रेप हुआ है, तो इस वजह से तुम्हारे ऊपर ही क्यों ना हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा चला जाए। गालिबन उस वक्त भी पब्लिक हैंगिंग हो रही थी। तो मेरे ख्याल में ये हमारे अपने भी इसी तरह, आपको याद होगा कुछ और भी केसेस थे, एक मुख्तारा माई का केस था वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ी सोच समझ के साथ, बुर्बारी के साथ इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और जो हमें बुनियादी चीजें जिनको ऊपर फोकस करना है, नंबर 1 जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमारे यहाँ जो इन्फोर्समेंट के कवानीन हैं उनको ज्यादा बेहतर किया जाए। जो अदालती निजाम है जिसके जरिए आप फांसी की सजा तो दे रहे हैं मगर फांसी की सजा हो नहीं, सजा मौजूद है लेकिन अमल दरामद सबसे सजा, मतलब कवानीन तो बहुत सारे और भी मौजूद है और भी जराइम से मुताल्लिक। सबसे जो अहम चीज मैं समझता हूँ जो हम सबके सामने आई है, इसमें डॉक्टर शीरी मजारी और फवाद चौधरी साहब ने सपोर्ट किया है PMLN के नैरेटिव को, पीपल्स पार्टी के नैरेटिव को, कि जो रवैया है खवातीन की तरफ तशद्दुद पसंदाना रवैया है उसको मुस्तरद किया जाना चाहिए। वैसे मलिका ये एक इम्पोर्टेंट बात है किया जाए, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की हमारे लाहौर के, एक आखिरी सेकंड, लाहौर के जो पुलिस चीफ अगर वो मिसोजिनी का बरमला इस तरह इजहार करते हैं जैसा उन्होंने किया, और अगर इतने बड़े रहनुमा जैसे असद उमर साहब हैं वो कहते हैं उसने क्या इलीगल कर दिया, तो आज तो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी, डॉक्टर साहब आज तो शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट भी बड़ी चलती रही है, कल से चल रही है, जिसमें उन्होंने मोटरवे का भी जिक्र कर दिया। अगर आप समझती हैं कि उसमें कोई मिसोजिनी है तो मैं उस पर वो नहीं है, मगर ये कि इनसेंसिटिव जो एक गैर हसासियत है वो तो ज़ेर बहस है। देखिए ये कहना कि अगर हम 1000 मील की सड़कें बना सके तो क्या 2 साल में उन पर पुलिस मुकर्रर नहीं कर सके हम, या उनके अंदर उन्होंने कहा कि वो जहाँ पे वाकया हुआ और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मोटरवे जो हमने बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने बनाई थी, यानी उसका कोई कनेक्शन नहीं था जो उस पर डाल दिया। मैं कनेक्शन बता रहा हूँ कि आप अगर मेहनत करके बिजली लगाते हैं या सड़क बनाते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ पुलिस भी ना पहुंच सके 2 साल में, लोगों की हिफाजत भी ना हो सके,
ये बात तो दुरुस्त है, मगर ये नहीं उन्होंने कहा ना। ठीक है, मैं इस बात पे चूंकि बहुत बात हो चुकी है, मगर नहीं, ये नहीं है मिसोजिनी, लेकिन हम हसासियत की बात कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आप मिसोजिनी को जब उसकी तकरार करें